सो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राजा मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैब का एग्जाम क्वालिफाई करना है और हमारे पास टाइम नहीं है। बीइंग ए बैंकर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बैंकरों की लाइफ में कि उनके पास टाइम नहीं है, जो बात एकदम सीधी बात है। तो एक बैंकर को बेसिकली अगर क्या करना चाहिए और डेली कितना आवर देना चाहिए, आज आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपका जैब का एग्जाम नवंबर 2026 का एक बार में क्वालिफाई हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो जल्दी से प्लेटफॉर्म को कर लीजिए सब्सक्राइब। राजीव बैंकिंग इनसाइट, जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी बैंकिंग नॉलेज की। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए इस एग्जाम के पैटर्न को। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं तो एग्जाम बेसिकली होगा नवंबर 2026 में। ठीक है, पहला पेपर जो होगा इंडियन इकोनॉमी का, अगर आप देखें तो वो होगा 1 नवंबर को। जो दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका 22 नवंबर को। जो तीसरा पेपर होगा, जरा देखना यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है सर, वो होगा 28 नवंबर को। और जो आखिरी पेपर होगा वो होगा 29 नवंबर को। यानी इस पेपर में जरा देखिए लगभग आपके जाओ सामने 21 डेज का गैप है भाई साहब। और ये आपके लिए बहुत समझना जरूरी है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो कभी भी आखिरी दो पेपर को कॉम्प्रोमाइज मत करना। होगा क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सभी पेपर में स्कोर आपको लाना है 15 इन इकोनॉमी में, 50 पीपीबी में, 50 एएफएम में और 50 रिटेल बैंकिंग में। अगर जरा इमेजिन करिए अगर पेपर वन में स्कोर कम आ गया या टू में कम आ गया या फेल कर गए स्कोर कम आने के साथ साथ, तो आपको जो आखिरी पेपर है रिटेल बैंकिंग ये बचाता है। चलिए, तो आपको मैं क्या करना है, बस ओनली आपको 3 घंटा देना है डेली। इतना तो आप दे ही सकते हैं, चाहे बैंक में क्लर्क हो चाहे बैंक में ऑफिसर हो। मॉर्निंग में 1 घंटा, तो इवनिंग में 2 आवर दे दीजिए। और अगर इवनिंग में 1 आवर तो मॉर्निंग में 2 आवर दे दीजिए। तो अगर आपने लगातार ऑन एवरेज, अगर डेली, मैं 3 घंटा भी नहीं कह रहा हूं तो 3 सेशन की लगभग मोटा मोटी 2.75 घंटे मान लीजिए, 2.5 घंटा मान लीजिए मोटा मोटी, इतना आप निकाल सकते हैं। 45 1 आवर, 45 2 सेशन, 45 3 सेशन। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम पास करने की कंडीशन क्या है। तो नंबर 1, आप एक मेंबर होने चाहिए, आपका बैंक मेंबर होना चाहिए आईबीएफ का। ठीक है। नंबर 2, आप किसी न किसी बैंक में काम कर रहे हो, है ना, किसी भी सेक्टर्स में काम करो, फाइनेंस सेक्टर में, तो आप एलिजिबल हो। और आपकी क्वालिफिकेशन नॉर्मली 12 तो अब होता ही नहीं है, वो तो कुछ केसेस के लिए आप मिनिमम होना चाहिए आप ग्रेजुएशन, तभी तो आपको बैंक में जॉब मिलेगी। वो 12th वाला केस है ना, बेसिकली उनके लिए होता है, जैसे कोई क्लरिकल सुपर सब स्टाफ होते हैं तो उनको अलाउ किया जाता था बहुत पहले के, बट क्वालिफिकेशन में है। तो सिंपली अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, तो मिनिमम होना चाहिए आपका क्या, ग्रेजुएशन। जॉब ऑलरेडी होंगे। आपको चारों पेपर में ना स्कोर करना है 50 लाना है चारों पेपर में। अब जरा देखिए, सपोज पहले पेपर में स्कोर मेरा आया 50 और दूसरे मेरा स्कोर आ गया 47, तीसरे मेरा स्कोर आ गया 49। अब क्या करें सर, स्टिल यू हैव ए चांस। अगर आपने आखिरी पेपर में स्कोर आपका आ गया 55 या 60 और आपका ओवरऑल स्कोर आ गया 200, तो आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं। ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। और इसे ही हम कहते हैं एक बार में एग्जाम क्वालिफाई करना इज क्वाइट इजियर देन सिंगल पेपर। तो अगर आपने 4 एग्जाम दिए, चारों पेपर एक बार में दिए, वो अटेम्प्ट आपका कोई भी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, डजन अटेम्प्ट कोई, अगर आपने चारों पेपर एक बार में दिए, यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं। अब यहां पे जरा देखिएगा, सपोज मान लो अगर पेपर 2 में हमने स्कोर कर दिया 43, तो क्या अप्लाई होगा, नहीं। एग्रीगेट रूल तभी अप्लाई होगा जब आपका किसी भी पेपर में स्कोर आपका 45 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये भी बर्बाद हुआ और ये भी बर्बाद हुआ। आप सिर्फ 2 पेपर देंगे, एक 50 और एक आप देंगे 55 वाला देंगे, जो पास करेंगे। ठीक है, चलो। हर साल आईबीएफ आपको 2 एग्जाम कराती है, एक मई में और एक कराती है मई जून और एक कराती है अक्टूबर नवंबर में।
टोटल 3 साल में आप किसी भी 5 एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, विच एवर इज अर्लियर। इसमें याद रखना, आप जो पेपर पास करते हैं उसको अगले अटेम्प्ट में आपको उसका मिल जाएगा क्रेडिट, आपको दोबारा नहीं देना होगा। एक बहुत अच्छी बात क्या होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आज अपने प्लान को एनरोल करें जैप के लिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करें टीम होली बोर्ड के साथ। अब जरा देखिए टाइम कितना बचा है, तो अभी आ गए हम लोग जुलाई में। जुलाई 1 महीना, अगस्त 2 महीने, सितंबर 3 महीने, पूरा आपके टाइम बचा है 90 दिन, 3 महीने। अगर आप अभी से भी एक्टिव हो चुके हैं, मैं गारंटी देता हूं इस एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए, नो नेवर बी। बस आपको कुछ काम करना है। पहला, कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा, पढ़ने के बाद जब भी मौका मिले वीक में 1 या 2 बार आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। तीसरा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और ओवरऑल आपको देना है डेली का कम से कम 3 आवर्स, बस इतना दीजिए। ये भूल जाइए पेपर 1 में 45 चैप्टर है, पेपर 2 में 55 चैप्टर है, एकदम भूल जाइए, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपर 3 में इतना है, कुछ में नहीं, आप सब कुछ कवर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आज से जर्नी स्टार्ट। कब आप सबसे पहले करिए कमिटमेंट कि सर यस मैं डेली 3 आवर दूंगा, 3 आवर में दूंगा। दूसरा, आपको बैचेस में आपकी क्लास में आप पूरा फोकस करिए, यूनिट वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हर एक वीक में आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, जहां भी सपोर्ट, असेसमेंट सपोर्ट, वो लीजिए, पूछिए। हर सैटरडे संडे को रिवाइज करके चीजों को पूछिए। और एग्जाम के पहले हम लोग लेके आते हैं नॉन स्टॉप मेगा मैराथन। भाई साहब, ये जो वाली चीज है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस्टेक मत करिए। और लास्ट में अगर मैं कहूं तो इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर, हॉलीवुड YouTube प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आपको मिलेगा, मल्टीपल मिलेंगे एक्सेस क्लासेस को लेकर, ये आप कर सकते हैं। बस इसको फॉलो करिए, आप इस एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई कर लेंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू जुड़ने के लिए। और एक ही बात कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि डेली 3 आवर का करिए हमारे साथ कमिटमेंट, आप इस एग्जाम को 100% क्वालिफाई करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जल्दी से प्लेटफॉर्म को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और करते हैं और सारी बातों को अनलॉक। थैंक यू।